नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना YouTube चैनल बाबा फिल्मची 2.0। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आरिफ और सारस की जिस तरीके की दोस्ती थी काफ़ी सारी वायरल हुई थी। उसके बाद जिस तरीके से उनके जीवन में घटनाएं घटती हैं, लोग परेशान होते हैं, उनको देखने वाले परेशान होते हैं क्योंकि अचानक से वायरल होते हैं। फिर दोस्तों जिस तरीके से आरिफ और सारस को अलग कर दिया जाता है, फिर लोगों की चिंताएं बढ़ती हैं। लोग कमेंट बॉक्स पे आके कमेंट करते हैं कि देखिए कितना गलत हो रहा है। सबको उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा, एक ना एक दिन ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होगी, इसका एक सुखद अंत होगा, आरिफ और सारस फिर से एक साथ शायद रह पाएंगे। जिस तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी क्योंकि देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं जिस पर बात होनी चाहिए थी। सरकार को कम से कम उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, ना कि इन सारी चीज़ों पे। और इसी बारे में आज का ये वीडियो है दोस्तों। आरिफ से लगभग 2 दिन पहले मेरी बात होती है तो आरिफ बहुत निराश था और आरिफ ये बोलता है कि यार देखो, अब मुझे ऐसा लगता है कि वन विभाग ये चाहता है कि सारस मुझे भूल जाए, जबकि डॉक्टरों का मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पक्षी की फितरत ही ऐसी है कि 5 सालों तक नहीं भूल सकता। फिर भी आरिफ का ये कहना था कि यार किसी भी तरीके से हो, किसी भी तरीके से कम उस पिंजरे से उसको निकाल दिया जाए, क्योंकि मुझे उसकी आदतों का पता है। बिना उड़े, बिना नाचे, बिना पंख फैलाए वो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता, ना ही वो ढंग से खाएगा। और इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि धीरे धीरे उसकी शरीर कमज़ोर हो जाएगी और वो पक्षी बेजुबान पक्षी हो सकता है इस दुनिया से जल्द ही अलविदा हो जाए। क्योंकि मायूस पक्षी अगर है तो जाहिर सी बात है उसके जीवन में उसका स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं होने वाला। आरिफ एक सच्चे दोस्त के तरीके अपने दिल से जो बात बोलते हैं वो सुन के बड़ी ही दया आती है और बड़े मजबूर हो गए। ऐसा लगता है कि सारे लोग मजबूर हैं, क्योंकि एक ऐसी बात है जो कोई सुनने वाला नहीं है। आरिफ का सिर्फ एक ही डिमांड है इस समय कि उस पिंजरे से निकाल कर उसको किसी भी चिड़ियाघर में उसको डाल दिया जाए, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे कि वो खुले में रह सके। जैसे कि समस्तपुर पक्षी विहार है, वहीं पे रायबरेली में, या कहीं भी आप उसको डाल दें, लेकिन उसको खुले में डालिए, पिंजरे में मत डालिए। ऐसी ही तमाम सारी बातें हुई। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगला प्लान क्या है आपका, तो उन्होंने कहा कि प्लान तो बहुत सारे हैं लेकिन किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, क्योंकि मुझे जो फेम मिला है, जो प्रसिद्धि मिली है, जो नाम मिला है, वो एक बेजुबान पक्षी की वजह से मिला है। और उसकी स्थिति ये है, एक वीडियो बनाने की, एक फेमस होने के बाद उसको इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मैं फेमस नहीं होता, तो उस पक्षी को इतनी दिक्कत नहीं होती। और लोग भी सोच रहे हैं कि यार आप एक पक्षी के लिए इतना सारा मतलब इमोशन बता रहे हो कि मेरे अंदर ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं, मैं सुखी नहीं हूँ, मैं मज़े नहीं ले पा रहा हूँ, किसी भी तरीके की खुशी में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ, आप नाटक कर रहे हो। आरिफ कहता है कि मैं ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप उस चीज़ के लायक होगे, आपका लेवल उतना होगा, आप वहाँ तक सोच पाओगे। इस पूरी फीलिंग को सोचने के लिए इंसान बनना पड़ता है, और जो भी इंसान है वो आज भी इस बात को समझ रहे हैं। और वीडियोज़ के माध्यम से जब आरिफ और सारस की बातें होती हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, अपनी राय भी रखते हैं, क्योंकि आजकल की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ काम दुनिया भर की सरदर्दी, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्योर इंसान हैं, जो ऐसी कहानियों पर अपनी नज़र रखते हैं। क्योंकि ये काल्पनिक कहानी नहीं है, ऐसी कहानियाँ काल्पनिक ही होती हैं कि एक पक्षी और एक इंसान की दोस्ती हो जाए, फिर उसके बाद एक उनके ऊपर प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, वो भी लोगों के द्वारा की गई। मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी जिसको आप बोल सकते हो कि अचानक से, मतलब स्वाभाविक दिक्कतें थी, ये क्रिएट करी गई दिक्कतें थी। ये ऐसी दिक्कतें हैं जिनको अगर सोचा जाए तो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। मतलब सारस के बिना आरिफ की ज़िंदगी ऐसा है कि रुकेगी नहीं। उसकी फैमिली है, उसकी खुद की समस्याएं हो सकती हैं, खुद के उसके गोल हो सकते हैं कि जीवन में उसको क्या करना है। लेकिन अभी अगर आरिफ का जीवन रुका है किसी चीज़ पे, उसने अपने सारे काम धंधे बंद कर रखे हैं, वो यहाँ तक कि घर भी नहीं पहुँचता, घर पे भी नहीं रुकता है, घर पे भी नहीं जाता। वो करता क्या है? वो सिर्फ ये करता है कि जहाँ भी उसको लगता है कि यहाँ से मुझे लोग देखेंगे और मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, भले कुछ भी ना हो तो दुआ तो कर ही सकते हैं। क्योंकि देखिए, दुआ एक ऐसी है कि डायरेक्ट ऊपर वाले के पास जाती है। वही किसी नेता मंत्री के पास अगर आपकी पकड़ है तो आप बोल सकते हो उसको कि यार आरिफ के बारे में कुछ बोलिए, कुछ करिए, कुछ ऐसा करिए कि ठीक लगे, मतलब उसको थोड़ा सा दिल को तसल्ली हो। बहुत सारे लोग तो ये भी कहने वाले मिल जाएंगे कि नाटक कर रहा है और फेमस हो गया है तो उसके मज़े ले रहा है। लोगों का दिमाग है, कुछ भी कहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? जिसकी जितनी सोच, जिसका जितना दिमाग, वो उतना ही करेगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर वाकई में आप लवर हैं, बर्ड लवर हैं, पेट लवर हैं,
तो आप इन सारी चीज़ों को समझते हैं कि इंसान के इमोशन एक जानवर कितना हद तक पसंद करता है, कितना अटैचमेंट होता है। अगर आपने कभी जानवर पाला है तो आपको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा होगा कि उस जानवर की अहमियत क्या होती है आपके जीवन में। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके जो अपने जानवर से प्यार करते थे, उसको पाले थे, उसके बाद जब उनका जानवर इस दुनिया से गुजर जाता है, विदा हो जाता है, उसके बाद उनके अंदर अब ये हिम्मत नहीं बची है कि दोबारा वो किसी जानवर को पाले। तो इस अटैचमेंट को क्या नाम देंगे आप? असल में यही इंसानियत है और इसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है आरिफ कि आप लोग समझिए कि कोई ड्रामा नहीं है। और जिस तरीके से कोशिशें हो रही हैं भाई, देखो ऐसा है कि वायरल चीज़ें हैं, कुछ समय बाद वैसे भी इनकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, बातें ख़त्म हो जाती हैं। और वही फेज़ चल रहा है आरिफ और सारस की कहानी का। जब ये वायरल हुई तो उसके बाद आरिफ सारस की ही बातें हो रही थी, खूब सारी बातें हो रही थी, पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब दोस्तों लास्ट बात मैं आपको बताऊँ, आरिफ अभी बोल रहे थे कि मैं इस बार अगर मिलने जाऊँगा तो बाकायदे मैं अपना कैमरामैन खुद लेके जाऊँगा और गुजारिश करूँगा कि मुझे कम से कम 5 से 10 मिनट 15 मिनट उससे मिलने दिया जाए, इत्मीनान से, पूरी आज़ादी के साथ। क्यों? क्योंकि ये मेरा हक बनता है, मैंने उसकी हेल्प करी है और इसके लिए मतलब थोड़ा सा एक इमोशन के साथ गुस्सा आता है इंसान का। और गुस्से में ये बोलते भी हैं कि यार इस बार तो कुछ भी हो, 15 दिनों बाद मुझे मिलने जाना है, पूरी मांग के साथ मिलने जाऊँगा। आरिफ का कहना था कि अगले ये जो 15 दिन का मुझे समय दिया गया था मिलने के लिए, इस बार मैं जाऊंगा और सीधे तौर पे अपनी मांग रखूंगा कि ऐसा है, इसको यहाँ पे मत रखिए, तकलीफ़ होती है, उसका स्वास्थ्य भी नहीं सही है, आप लोग भले कुछ भी बोलिए लेकिन कम से कम उसको एक ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे वो उड़ सके, हंस खेल सके, मतलब, और मैं भी उससे मिल सकूँ। अगर आप रायबरेली में रखोगे तो मेरे घर से पास में पड़ेगा, मैं उससे मिलता रहूँगा और मिलता रहूँगा, इस वजह से मेरा ही मन लगे रहेगा। और ये पक्षी है जो बेजुबान है, जो मुझको देख के खुश हो जाता है, तो इसका भी ध्यान रखा जाए। और इससे मैं 10 से 15 मिनट मिलूंगा, खुद का कैमरामैन ले जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी ही तरह अब सारस को पसंद करने लगे हैं। तो दोस्तों अब क्या किया जा सकता है इसके बारे में हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। बस इतना ही कह सकता हूँ दोस्तों कि आरिफ और सारस की जो कहानी है, आप कह सकते हैं कि अभी ख़त्म हो रही है, क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला इसमें, कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब आरिफ खुद ये बात मान के चलते हैं कि अब वो मुझे तो मिलने वाला रहा नहीं। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आसपास किसी ऐसे जगह पे आ जाए जहाँ पे आसानी से उसको देख पाऊँ, या जब भी मेरी इच्छा हो मैं वहाँ पे जाऊँ और उसके साथ थोड़ा समय बिताऊँ। अब कम से कम आरिफ की यही डिमांड पूरी हो जाए, वही बहुत बड़ी एहसान वाली बात होगी। आप लोग भी अगर कुछ सोचते हैं इस बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मुझको लगता है कि आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसा ही कंटेंट आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। मिलता हूँ दोस्तों किसी नए अपडेट, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।